हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 14 और ये है बेटा आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट। छात्र को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट रहेगी हमारी 2021 की, यानी कि 2 सितंबर 2021 की। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पदार्थ यानी कि धातु व अधातु के विषय में। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं कठोर व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो देखिए बेटा कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण। कठोरता, सबसे पहली कौन सा होता है गुण? कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए बेटा ये कॉपर मेटल है, ये कॉपर वायर है। ठीक है, क्या है ये? एक है कॉपर मेटल और एक है कॉपर वायर। दूसरा है हमारा तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा कॉपर यानी कि तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम, इन धातुओं को जो है पिघलाकर और खींचकर तारों के रूप में तन्यता के गुण के द्वारा इन्हें किया जाता है। आगे है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जैसे कि मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। यानी कि मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। इसके बाद है बेटा आघात वर्धन्यता। इसे समझने के लिए इस एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए नीचे एक क्रियाकलाप दिया गया है बेटा कि जो है सामग्री क्या लेंगे हम? लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर का तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़ और हथौड़ी। इसे बहुत ही सावधानी से करें। अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद ले सकते हैं। तो ये आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट करना है बेटा, क्रियाकलाप है। इसके बाद इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक करके हथौड़ी से पीटे। पीटने पर जब आपने पाया कि आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो देखिए बेटा कैसे तालिका पूर्ण करनी है। हमने क्या किया बेटा, जब हमने ये सारी चीज़ें ली तो हमने जो है क्या यह टुकड़ों में टूट गया या यह चपटा हो गया? तो अगर हम लोहे की कील को अगर हथौड़ी से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चपटा, क्योंकि लोहा टूटेगा नहीं। इसके बाद कोयला। कोयला क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा, क्योंकि कोयला जो है अगर हम हथौड़ी मारेंगे तो वो टूट जाएगा। एल्यूमिनियम का तार क्या हो जाएगा बेटा? ये चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा। इसके बाद कॉपर का तार, ये भी क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। ठीक है। इसके बाद कार्बन की छड़, वो क्या हो जाएगी बेटा? कार्बन की छड़ टूट जाएगी। इसके बाद पेंसिल का सिक्का, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा, क्योंकि पेंसिल का सिक्का तो नाजुक सा होता है तो वो टूट जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। आगे दिए गए हैं बेटा प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 2 धातुओं के नाम लिखो जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी 2 धातुएं हैं बेटा जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सोडियम व पोटासियम। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि सोडियम और पोटासियम को जो है हम जो है मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मरकरी को छोड़कर जो है अधिकांश धातुएं क्या हो जाती हैं? ठोस अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा कि तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि जो है धातुओं का वह गुण, देखिए ये रहा कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। और उदाहरण के तौर पर हम कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम आदि को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ठीक है। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है कि 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो कौन सी हो सकती हैं बेटा जो 2 धातुएं? इसमें हम लिखेंगे आयरन
कहाँ, ये रहा हमारा आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को जो है हम आसानी से जो है अघातवर्धनीयता के ये 2 धातुएं हैं जो आसानी से अघातवर्धनीय हो सकती हैं, यानी कि इन्हें पीट कर जो है सीट में बदला जा सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद है बेटा एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग बताइए। तो क्या कर सकते हैं हम, एल्यूमिनियम के बर्तन बना सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम के बर्तन बना सकते हैं, या एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।